बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बयान करूंगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद किस कदर सादा तर्ज ज़िंदगी बसर करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेकर। फिर आपने फरमाया, रहने दो, आते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरे लिए मछली लाने के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश नहीं की थी, और आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते हैं, जनाबे उमर जोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़ कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा दौड़ा कर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहां पहुंचकर मैंने एक टुकड़ा मछली का खरीदा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि उसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फ़ारूक देख ना लें। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया और पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़िह नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर फ़ारूक देख ना लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया और उसे लाकर छांव में बांध दिया। फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी। घर आए तो मैंने कहा, हुज़ूर, अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पकाकर पेश करता हूँ। कहते हैं, मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाबे उमर उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, उसकी टांगों पर हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया,
लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना मुझे याद ही नहीं रहा। और यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार जरका, इधर आ। तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ कि अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये खोरा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया। ऐ अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़बान था। 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो फिर यरका, तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का क्या जवाब देगा। यरका कहता है कि मैंने अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया जितना आज रोया। मैं तरफ उठा कि हुजूर, ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा अज़ाफ़ी डाल दे और ये जो मछली लेकर आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।